अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर 14 पार्शियल डेरिवेटिव से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लीनियर एप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपने फंक्शन को टू वेरिएबल फंक्शन को किस तरह से लीनियराइज करते हैं और उस लीनियराइजेशन के अंदर हमारे पास किस तरह का एरर जनरेट होता है। और हम इससे एक्सरसाइज 14.6 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर एप्रोक्सीमेशन, पेज नंबर 814, चैप्टर नंबर 14। अगर हमने जो है अपना फंक्शन लीनियराइज किया है टू वेरिएबल्स का, तो उसके लिए हमें अपर बाउंड निकालना होगा। और वो किस तरह से निकलेगा कि हमें अपने सेकंड ऑर्डर या मिक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनका मैग्नीट्यूड लेना होगा। उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा अपर बाउंड m है। हमने एक रेक्टेंगल R जो है वो कंसीडर किया है, रीजन है जो कि हमारा, जिसका सेंटर एक पॉइंट x0 y0 पर है। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस हमारा डिस्टेंस h है, अलोंग वाई एक्सिस हमारा डिस्टेंस k है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसके अंदर x माइनस एक्स नॉट लेस देन एच के होगा और y माइनस वाई नॉट लेस देन के होगा। एक्स नॉट और वाई नॉट हमारे वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट के ऊपर हम लीनियराइज कर रहे हैं। Then we can bound the error E throughout R by using the simple formula. Error E is defined as original function minus linearized function. तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे फंक्शन के फर्स्ट और सेकंड कॉन्टिन्यूस फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर जिसका जो सेंटर है वो एक्स नॉट वाई नॉट पर है और एम उसका अपर बाउंड है फॉर द वैल्यूज ऑफ magnitude of second derivative with respect to x with respect to y and the mixed partial derivative, then error is defined as through this term which is equals to less than or equals to 1 by 2 m x minus x naught plus y minus y naught whole square। ठीक है। एरर हमारा उतना समाल होगा जितना हमारे पास हमारा ये डिस्टेंस कम होगा, x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक्सरसाइज 14.6 से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक, 45 से 48 तक। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। सबसे पहले हमने लीनियराइज करना है अपने फंक्शन को एक पॉइंट पी नॉट पर। देन फाइंड एन अपर बाउंड, फिर हमने एक अपर बाउंड फाइंड करना है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, ताकि हम अपना एरर निकाल सकें इन द अप्रोक्सीमेशन ओवर द रेक्टेंगल आर। यानी कि जो हमारे पास हमारी रीजन दिया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, उसके अंदर जो हम अपने अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसका एरर हम फाइंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 37, टू वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, पॉइंट हमें 0,0 दिया गया है और रीजन हमें दिया गया है एक्स मॉड इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.1। हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर रीजन होता है एक्स माइनस एक्स नॉट, पॉइंट आपके पास 0 है, एक्स माइनस 0 एक्स होता है, इसलिए यहाँ एक्स मॉड लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारा यहाँ पॉइंट होता है वाई माइनस वाई नॉट, नॉट हमारे पास 0 है तो वाई माइनस 0 वाई आ जाएगा, इसलिए यहाँ वाई मॉड लिखा हुआ है। और उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने एक्सपोनेंशियल जब भी आएगा उसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 1.11 होगी और cos y की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये हमने किस में यूज़ करना है, अपना एरर एस्टिमेट करने के लिए ये हमने वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो हमारा पास जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आपने अपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हमारा पहला स्टेप है पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमने सबसे पहले अपने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे। cos 0 1 होता है और e पावर 0 भी 1 ही होता है। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट इज इक्वल्स टू 1। हम अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है और हमें पता है साइन 0 0 होता है। ठीक है। अब हमें फंक्शनल वैल्यू चाहिए। फंक्शनल हमारे पास है e रेज़ टू पावर x cos y। जब हम इसको अपने पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। अब हमने अपना सेकेंड ऑर्डर और द मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है।
सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है। और जब हम मिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम अपने इस फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास हमारे एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, तो ये हमारे पास हमारा मिक्स डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि हमने अपर बाउंड निकालना होता है उसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो हम मैग्नीट्यूड की तरफ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अपने सेकेंड ऑर्डर और मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे। अब मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 1.11 है एंड कॉस y की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 है। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1.11 आ गया। इसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास 1.11 आ जाएगा। माइनस वन का मॉड 1 ही होता है। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव पर आएंगे तो यहाँ पे साइन y लिखा हुआ है। साइन y भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारी वैल्यू जो है जब लेस देन 1 होगी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हमारा जो फाइनल साइन का वैल्यू आंसर होगा वो भी लेस देन 1 ही आएगा। इसलिए हमारी यहाँ से मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू भी 1.11 आ जाएगी। अब हमने इसको क्वेश्चन को लीनियराइज करना है। लीनियराइज करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर स्टेप 3 में लीनियराइजेशन करेंगे। लीनियराइज का फॉर्मूला लिखा फॉर टू वेरिएबल्स। हमने अपना पॉइंट पुट किया, पॉइंट हमारा 0,0 है। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें फंक्शन लीनियराइज हो चुका है विच इज x+1। अब हमने क्या करना है, अपर बाउंड फाइंड करना है। तो स्टेप 4 इज फाइंडिंग द अपर बाउंड m। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी सारी वैल्यूज को देख लिया। तो जो हमारी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की हाईएस्ट वैल्यू है 1.11 है। इट्स मीन कि हमारी अपर बाउंड m की वैल्यू क्या हो गई, 1.11 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज नॉट 1, इट्स 1.11। ठीक है, इसीलिए हमारे पास m भी 1.11 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा है कि हमने एरर फाइंड करना है। एरर का फॉर्मूला, m की वैल्यू हमारे पास 1.11 है और हमारा सेंटर जो रेक्टेंगुलर रीजन था वो 0,0 पर था। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम पीछे देख चुके थे, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि x मॉड और y मॉड बोथ आर लेस देन एंड इक्वल्स टू 0.1। हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। 0.1 प्लस 0.1 0.2, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। 1.11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.555 आएगा। और जब आप इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा एरर निकल आया 0.0222। ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज से अपने एरर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।